नमस्कार। ये आपको याद होगा ना, 80 करोड़ भारतीयों को मैं मुफ्त अनाज दूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। और ये भी याद होगा कि 2-2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। और चुनाव आ गए हैं और जैसा कि कहते हैं, जब जब आते हैं चुनाव तभी गरीब को मिलता है पुलाव। तो ये भी देख लीजिए कि चुनाव आने के पहले हर हमारी महिला बहन को 2100 रुपए, 1200 रुपए महीने का दिया जाएगा और महिलाएं इसी में ही झूम जा रही हैं। घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी। 18,000 रुपये का चेक सीधा आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। किसान बेचारे इसी में झूम जा रहे हैं कि उनकी एमएसपी 2250 कर दी गई है धान के लिए इस साल, उसी में झूम गए। यहां पर जो किसान है उसको अभी मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं। मुर्तुजा भाई को जिता दो, ये 6,000 रुपया 10,000 करने का काम हमारे मुर्तुजा भाई करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले साल में और पिछले 4 साल में अमीरों की संपत्ति कितनी बढ़ी है। पिछले 1 साल में ही करीब 30% इजाफा अमीरों की संपत्ति में हुआ है। ये कौन अमीर है? A1, A2 ये तो है ही है, अंबानी और अडानी। इनके अलावा तीसरे नंबर पर अब आ गई हैं सावित्री जिंदल, जिसको इन्हीं 80 करोड़ गरीब और ये 1200 रुपए महीने पाने वाली महिलाओं ने जिताकर भेजा है हरियाणा में अभी इलेक्शन से। मतलब वो देश की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे अमीर महिला हैं। उनको अभी एमएलए भी बना दिया है हमारे गरीब भाइयों ने। तो उनकी संपत्ति कितनी हो गई कुल? उनकी संपत्ति है 3.5 लाख करोड़ की। सबसे अमीर आदमी इस वक्त हैं मुकेश अंबानी, जिनकी 10 लाख करोड़ की संपत्ति है। गौतम अडानी, जिनकी 9.25 लाख करोड़ की संपत्ति है। लेकिन गौतम अडानी की पिछले 1 साल में संपत्ति 50% बढ़ी है, जबकि मुकेश अंबानी की सिर्फ 30% बढ़ी है। अब मजेदार बात क्या है, जो 100 सबसे अमीर भारतीय हैं भारत में, जो यहां बिजनेस कर रहे हैं, उसमें करीब 58% लोगों की संपत्ति पिछले साल में और कोविड के बाद से दुगनी हो गई है। तो ये कितनी आश्चर्यजनक बात है। मैं कुछ और भी कह सकता था, लेकिन आश्चर्यजनक ही कहूंगा कि गरीब और गरीब हो रहा है और उसे हम मुफ्त अनाज का लॉलीपॉप दे रहे हैं। और अमीर इतना अमीर होते जा रहा है कि आप गिनती नहीं कर पाओगे। 10 लाख बोलने से गरीब हमारे हिल जाते हैं। ये 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 9.25 लाख करोड़, इन सेक्शंस में घूम रहे हैं ये लोग। पिछले 1 साल में ये सारा खेल हुआ है शेयर बाजार में, जहां पे 30% स्टॉक लोगों के बढ़ गए हैं। 30% तक जो ब्लू चिप स्टॉक हैं, जो टॉप के 10, 12, 20 स्टॉक होते हैं, उनकी कीमत करीब 30% बढ़ गई। यानी अगर आपने कोई चीज 1 रुपए में खरीदी थी तो वो 30% उसकी वैल्यू बढ़ गई 1 रुपए 30 पैसे की, तो वैसी हो चुकी। बाकी आप चाहे जितने में बेच लो उसकी, ये जो कैलकुलेशन हो रहे हैं 10 लाख करोड़ और 9.25 लाख करोड़, ये आपकी स्टॉक वैल्यू पे होते हैं। आपकी कंपनियों का मार्केट वैल्यू क्या है। अब ये मार्केट वैल्यू बनता है, उसके बाद बैंक इनको ही लोन देते हैं। हम और आप अगर लोन लेने जाएंगे बैंक में तो हमें 25 प्रकार के कागज दिखाने पड़ते हैं कि हमारी अर्निंग कितनी है, हमने पिछले साल इनकम टैक्स भरा कि नहीं भरा, और उससे हमें 10, 20, 30, 50% तक ही लोन मिलेगा। और दुनिया जान की बातें, हमारी
सब तरह की आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा, ताकि कहीं आप उनके 150 रुपए लेकर भाग ना जाओ, आप ईएमआई देने की स्थिति में हो या नहीं हो। लेकिन जब अमीर आदमी लोन लेने आता है तो अपने नाम से नहीं लेता, उसने इनकम टैक्स भरा है या नहीं भरा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है नहीं है, इससे उसे मिलता है लोन, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू उस दिन 10.25 लाख करोड़ हो सकती है, तो उसे 10 लाख तक का करोड़ तो आसानी से मिल जाएगा उस दिन उसकी, और ये अगले दिन उसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है 8.5 लाख करोड़ हो जाए, कोई खुलासा हो जाए उसके खिलाफ या कुछ और हो जाए, तो उससे बैंकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक हमसे लेते हैं, छोटे छोटे डिपॉजिट लेते हैं और बड़ा डिपॉजिट इनके यहां करके आ जाते हैं। तो अच्छा, फिर बाद में क्या होता है? बाद में ये वही होता है जो मंजूरे नॉन बायो होता है, क्योंकि नॉन बायो ने पिछले 10 साल में करीब 14 लाख करोड़ की संपत्ति डुबोई है, इन लोगों के ऋण माफ किए हैं। ये जो आपको हर साल 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं, इनकी कई कंपनियां डूब चुकी हैं जिनके 14 लाख करोड़ के ऋण माफ किए गए हैं। इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था श्री अनिल अंबानी का, जिनका 50,000 करोड़ का ऋण जो उन्होंने बैंकों से लिया था वो 5,000 करोड़ सेटल हो गया। आप इसको ऐसे देखें कि आपने अगर 50,000 रुपए लिए थे कोई गाड़ी खरीदने के, तो गाड़ी तो आपने चलाई, घुमाई, ठोकर भी लगा दी, सब कर दी, और उसके बाद आपको लौटाने पड़े सिर्फ 500 रुपए। तो ऐसा अगर हम सब की जिंदगी में हो जाए तो हम इसे असली प्रगति मानेंगे। ये अमीरों की नोटों के बंडल गिन गिन के और ये जो पेपर में पढ़ पढ़ के हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी संपत्ति उतनी की उतनी ही रहेगी, हर साल 20, 30, 50% की उन्नति उसमें नहीं होने वाली है, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि हर साल 10% तो कम से कम महंगाई बढ़ जाएगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।